अस्सलाम वालेकुम। मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी ऐसे दौर में हिंदुस्तान से हज करने के लिए हिजाज़ मुक़द्दस गए थे जब लोग बहरी जहाज़ों में सफ़र करके हज का फरीज़ा अदा करने जाते थे। वापसी पर उन्होंने ये वाक़या कलमबंद किया था जो मुझे सोशल मीडिया पर पढ़ने को मिला। उस्मानी साहब फरमाते हैं कि मैं सारी उम्र किसी महफिल में ऐसा लाजवाब नहीं हुआ सिवाय एक मौका पर जब हम हज करने के दौरान मदीना मुनव्वरा गए तो उस वक्त मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुल्हिका अपना खैमा लगाया और वहाँ रहाइश रखी और उधर से ही मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आ जाते। चूँकि शदीद गर्मियों का मौसम था, जब हम तमाम हाजी इकट्ठे होकर शाम का खाना खाते तो उस वक्त वहाँ से गर्म मौसम की वजह से तरबूज खरीद लेते और खाने के बाद उसे खाते और उसके छिलके बाहर फेंक देते। इस दौरान हमने क्या देखा कि एक 7-8 साला बच्चा आता और छिलकों के ढेर में से छिलके उठाता, जो हल्की सुर्खी मायल गिरी रह जाती उसे कुरेद कुरेद कर खा लेता। जब मैंने ये मामूल 2 रोज तक देखा तो प्यार से उस बच्चे से पूछ लिया कि बेटे तुम ऐसा क्यों करते हो। तो बच्चे ने कहा, मैं एक यतीम बच्चा हूँ, मेरे वालिद फौत हो चुके हैं, मेरी वालदा ने अक़्द सानी कर लिया है, घर में गुर्बत और फाके हैं, मैं मदीने का बच्चा हूँ और मेज़बान होने की हैसियत से मेहमानों से मांगते शर्म आती है, लहजा मैं इस बची खुची गिरी से पेट भर लेता हूँ। मौलाना लिखते हैं कि मदीने के बच्चे की इस फहम फरासत ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए, आंखें आंसुओं से भीग गईं। बच्चे से कहा कि बेटा अगर आप मुनासिब समझो तो आप हमारे साथ आकर खाना खा लिया करो। बच्चा इनकारी था मगर हमारे प्यार भरे भरपूर असरार पर उसने हाँ कर दी। मदीने का ये बच्चा रोज़ आ जाता, हमारे साथ खाना खाता। आहिस्ता आहिस्ता शनासाई बढ़ती गई, बच्चे से उनसो मोहब्बत परवान चढ़ा तो मैंने बच्चे को पेशकश कर दी कि बेटा आप मेरे साथ हिंदुस्तान आ जाओ, मैं वहाँ आपको दर्स में रख कर पढ़ाऊँगा, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सतह तक आपकी तालीम का बंदोबस्त करूँगा। तो बच्चे ने कहा कि मैं अपनी वालदा से बात करके आपको आगाह करूँगा। जब हमारी वापसी का वक्त आ गया तो वो बच्चा अपनी वालदा से इजाज़त लेकर सामान्य सफ़र बांध कर आ गया। हमें बड़ी खुशी हुई, बच्चे को साथ लिया। बच्चा काफ़िले के हमरा चल रहा था तो दौरान सफ़र मेरे साथ महवे गुफ्तगू था। वो सवाल कर रहा था कि चचा जी क्या हिंदुस्तान में स्कूल अच्छे हैं। मैंने कहा कि बेटा बहुत अच्छे हैं। फिर उसने पूछा कि क्या वहाँ मुझे अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे। मैंने कहा कि हाँ बेटा। फिर उसने पूछा कि क्या मुझे वहाँ फुटबॉल खेलने के लिए ग्राउंड मैसर आएंगे। तो मैंने कहा कि हाँ बेटा, हिंदुस्तान में भी फुटबॉल खेला जाता है। बच्चे ने कहा कि क्या मुझे वहाँ तरह तरह के मायारी खाने और अच्छी रहाइश मिलेगी। मैंने कहा कि क्यों नहीं बेटा, ये सब सहूलतें आपको मिलेंगी। इस दौरान चलते चलते सामने गुंबद खिजरा नज़र आ गया। बच्चे की नज़र गुंबद पर पड़ी तो सवाल कर दिया कि चचा जी ये सामने वाला गुंबद भी वहाँ मिलेगा। मौलाना कहते हैं कि मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। बच्चे के इस सवाल ने मुझे लाजवाब कर दिया और मैंने तड़प कर कहा कि बेटा अगर ये गुंबद वहाँ मिल जाता तो मुझे यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। बच्चे ने मेरा जवाब सुना तो अपना हाथ छुड़ाया और कहा, चचा जी मुफलसी, बेबसी और यतीमी कबूल है, मगर सरकारे मदीना का दामन छोड़ना किसी सूरत गवारा नहीं, मैं मदीने को नहीं छोड़ सकता। अल्लामा साहब लिखते हैं कि उसकी बात सुनकर हम रोने लगे और बच्चा हमें रोते हुए दम बखुद छोड़कर भागा और नज़रों से ओझल हो गया। अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी अपनी बाकी मानदा ज़िंदगी में ये वाक़या लोगों को सुना सुना कर रोते रहते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वाक़े को ज़रूर आशिकों और मुहिब्बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शेयर कीजिएगा। फैसलाबाद के खूबसूरत शायर शाहिद अशरफ साहब के चंद नातिया अशार के बाद इजाज़त चाहूँगा। हुई तामीर मस्जिद नबवी, अपने कटने पे खुश हुए पौधे, आपके अहद में हुए महफूज, शाख गुल पात घोंसले पौधे, मैं फ़कत एक बीज हूँ आका, खोलिए मुझ में सब छुपे पौधे।